कहानी के मुख्य पात्रों में से एक हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची है। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी, किंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति पर सचमुच का एक सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। ऐसी मूर्ति को हालदार साहब ने देखा तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी अर्थात आश्चर्ययुक्त मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल असली। हालदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का काम सराहनीय है। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं, महत्व लोगों की भावना का है, वरना देशभक्ति तो मजाक की चीज़ बनती जा रही है। दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब ने मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखा तो उनका कौतुक बढ़ा। कहने लगे, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब अब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार चश्मा बदले जाने की उत्कंठा इतनी तीव्र हो गई कि पान वाले से मूर्ति का चश्मा बदले जाने के बारे में पूछ बैठे। तो हालदार साहब ने मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण पान वाले से पूछा तो खुश मिजाज पान वाले ने हंसते हुए पान थूक कर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे चश्मे की मांग करता है और अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास ना हो तो वह मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तब हालदार साहब को मूर्ति का चश्मा बदलने का कारण समझ में आया कि किसी चश्मे वाले कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है तो चश्मे वाला अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन अगर कोई ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगता है तो चश्मे वाला नेताजी से क्षमा मांगते हुए मूर्ति से चश्मा उतारकर उस ग्राहक को दे देता है और बाद में मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। तब हालदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का मास्टर है। बेचारे से नगर निगम के किसी अधिकारी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही होगी तो जल्दी में उसने सोचा होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। बनाया भी होगा तो असफल रहा होगा या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में फिर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है, वह आ रहा है, उसी से बातें कर लें और कहीं उसका फ़ोटो छपवा दें। हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर अवाक रह गए। बेहद बूढ़ा
मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आँखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे का फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़े कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है। पान वाला अधिक बातें करने को तैयार ना था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हालदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए जीप में बैठकर चले गए कि शायद कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती और वह यह देखकर खुश भी हुए कि आज भी लोगों में देशभक्तों के प्रति सम्मान है। 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में वहाँ से गुजरते रहे। मूर्ति पर भी तरह तरह के चश्मे बदलते रहे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा तो हालदार साहब ने पान खाकर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात है? पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया, साहब कैप्टन मर गया। साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और रवाना हो गए। हालदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ कर देने वालों पर ही लोग हंसते हैं। वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद हालदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे और गुजरने से पहले सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी, लेकिन आँखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज कहाँ चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर से ना रुकने के लिए भी कह दिया, परंतु आदत से मजबूर चौराहा आते ही हालदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। जीप रोकने के लिए चीखे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ देखा। हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। तो बच्चों, आपने देखा कि इस पाठ में पहले बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति पर कैप्टन चश्मे वाला चश्मा लगाता है तथा कैप्टन के मरने के बाद हालदार साहब ने देखा कि सरकंडे से बना हुआ चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा है, जो कि बच्चों ने लगाया होगा। तथा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज के बच्चे भी अपने देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तथा इसके प्रश्नों के विषय में भी कुछ उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।